हेलो डियर, वेलकम टू YMT क्लासेस। इस वीडियो में हम अग्निवीर के लिए एक अगली वीडियो देखेंगे जिसमें हम लोग रेशो के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कर रहे होंगे। रेशो के मैंने बेसिक इससे पहले वाली वीडियोस में कवर कर दिए थे। इसमें हम लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें लगभग 23 क्वेश्चन हैं, ये आप देख सकते हैं 1 से 23 तक। ठीक है, तो इन 23 क्वेश्चन को बिल्कुल मैंने अरेंज किया है ईजी से मॉडरेट लेवल, मॉडरेट से टफ लेवल तक। इतना अगर आपने कर लिया तो समझ लो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। इसमें पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो पहले पार्ट 1 देखे, तो उससे आपको बेसिक्स पता लगेंगे। ये पार्ट 2 है रेशो का। मैंने वो लेवल रखा है जो पेपर में आता है ना। क्वेश्चन तो मैं कैसे भी उठा सकता था, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम में आता है वही मैंने क्वेश्चन उठाने की कोशिश की है, ताकि आपको आसानी से समझ भी आ जाए और आप पेपर में कर भी पाए। चलो शुरुआत करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। देखो, रेशो आप मोटा मोटा समझ गए होगे। अगर नहीं समझ आ रहा है तो पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आप पार्ट 2 में आए। ठीक है, यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है। अब हम लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे। देखो पार्ट 1 यहाँ पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, 900 को 2:7 के अनुपात में बांटिए। पहले हमने सिंपली रेशो कंबाइन करना सीखा था। रेशो में हमारे पास प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात निकालना सीखा था। फिर हमने कैसे डिफरेंट डिफरेंट रेशोज़ को हम कंबाइन करते थे। अब हम लोग कोई संख्या होगी उसको रेशो में कैसे बांटते हैं उसको सीखेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। टाइप नंबर 1 है, देखो 900 को 2:7 के अनुपात में बांटिए। अगर आपको मैं बेसिक से कर रहा हूँ तो हम लोग जब रेशो लिखते हैं तो रेशो का मतलब होता है, इसको ऐसे लिखते हैं एक्चुअल नंबर 2x और 7x। ठीक है, अब बोल रहा है 900 को कुल कितना हमारे पास 900 है, तो हम लोग कुल देख लेते हैं कितना है। 2x + 7x बराबर कितना है 900। तो हमारे पास टोटल कितना है, हमारे पास 9x। 9x की वैल्यू कितनी आएगी 900, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 9 से कट जाएगा 100। तो हमारे पास इनको बांटना है, तो हमारे पास पहली संख्या क्या आएगी, 2x की वैल्यू कितनी, 2 गुणा x की वैल्यू 100, एक ही आ जाएगी। और दूसरी वैल्यू कितनी आएगी 7x, मतलब कितना 7 गुणा 100। ये मैंने बहुत बेसिक से करवा दिया आपको। तो पहली संख्या क्या आ गई 200, और दूसरी कौन सी आ गई हमारे पास 700। ठीक है, 200 और 700, ऑप्शन नंबर 1। इतना लंबा नहीं करना, इतना टाइम भी नहीं होता पेपर में। अब मैं आपको सीधा बोल देता हूँ आपको। अब यहाँ पे देखो बांटना है ना, इसको आपने बांटना ही है इसको किस में, 2:7 में। किसको 900 को आपने किस में बांटना है, 2:7 में। अगर आपने सपोज दैट उन्होंने बोला कि ये इसकी वैल्यू निकालो 2 की वैल्यू, तो कुछ नहीं करना आपने। 2 टोटल कितना है 9 और 2 7 गुणा कितना 900, पहला रेशो ये आ जाएगा। दूसरा रेशो क्या आएगा, ये वाला 7 ऊपर बटे टोटल कितना है 9, ये टोटल 9 है भाई, 7 और 2 9 गुणा कितना 900। बस इतना करना है। पहली संख्या निकालनी होगी तो 2 ऊपर और टोटल कितना है 9। इसको काटो जरा, 9 एकम 9 100, कितना आएगा 200। और इसको काटो 100 कितना 700। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछ जाएगा तो आपने डायरेक्ट ऐसे निकालना है। अब यहाँ पे देखो सिंपली करो भाई, टूट पड़ो। 600 को 2:3 के अनुपात में बांटना है। किसको 600 को, देखो सीधा आप बोलोगे कि 600 को आपने किस में बांटना है 2:3 में, है ना। तो 2 की वैल्यू निकाल दो कैसे, 2 बटे टोटल कितना है 3 और 2 5 गुणा 600, पहली संख्या ये हो जाएगी। दूसरी संख्या कैसे निकलेगी, 3 बटे कितना 3 और 2 5 टोटल गुणा 600, यही आ गया हमारे पास। काटो जरा, 5 एकम 5, 12 पंजे 60 120, तो 12 दूनी 24 यानी 240 आया। और दूसरी 5 एकम 5, 12 पंजे 60 120, 12 तिये 36 यानी 360। ये बट गया सीधा सीधा। ठीक है, x कुछ नहीं मानना है। कुछ भी पूछता है, सपोज दैट ये वाले बोलता है, इसमें तो सिंपल दिया ना, उन्होंने बोला कि अच्छा ये बताओ पहली वाली संख्या बताओ। अगर दो संख्या हमारे पास 2:3 में है और उसका कुल योग 600 है, तो पहली वाली संख्या निकालो। कुछ नहीं, क्या करते, पहली वाली संख्या 2 टोटल कितना है 3 और 2 5 गुणा कितना 600, ऐसे निकाल देते हैं आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो इस यही टाइप है, टाइप यही है, लेकिन अब थोड़ा स्टेटमेंट में दे दिया है। ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है पेपर में ऐसा क्वेश्चन। यहाँ पे देखो योग वाला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग कितना है 300 और उनका अनुपात 2:3 है, संख्याएं ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है जैसा पिछले वाला है, दो संख्याओं का योग है। या तो आप मान के चलते, माना दो संख्याएं कितनी है, एक 2x है और दूसरी कौन सी है
3x पहली संख्या है ये और दूसरी संख्या ये है। अब बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 300 है, तो दोनों संख्याओं का योग होता जोड़ कितना है 300 है। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है संख्या ज्ञात करो, तो x और 3x कितना आ गया हमारे पास 5x। 5x की वैल्यू कितनी है 300, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 300/5, 5 6 30 कितना 60। ऐसे कर सकते हैं। अब दोनों संख्या निकाल सकते हैं आप। पहली संख्या क्या है 2x, 2x की वैल्यू कितनी है 60, कितना भाई 6 दूनी 12 120। दूसरी संख्या कितनी है 3x, 3 गुणा x की वैल्यू कितनी है 60, कितना 6 18 180। या तो आप ऐसे निकाल सकते हो 120 और 180, नहीं तो मैंने आपको टाइप सिखाया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जोड़ है घटाव है आपने उसके अनुसार चलना है। यहाँ पर दोनों संख्याओं का योग कितना है, ठीक है भाई दोनों संख्या योग है इतना है, तो 3 और 2 कितना 5। आपको पहली संख्या निकालनी है, सीधा क्या करोगे आप पहली संख्या निकालनी। पहली संख्या कितनी है 2, योग है तो इनका योग निकालना, 3 और 2 कितना 5 गुणा कितना जितनी संख्या है 300। बस यही आंसर है। कितना आएगा यहाँ पे पहली संख्या निकल जाएगी सीधी, पहली संख्या ये वाली 2, तो 6 5 30 60 यानी 6 दूनी 12 कितना 120। अब यहाँ पे देखो दूसरी संख्या निकालो, कितने दूसरी संख्या क्या निकलेगी 3 बटे संख्याओं का जोड़ 3 और 2 5 गुणा कितना 300। संख्या तो इतनी है जोड़ तो कितना 5 6 5 30 कितना 6 3 18। बस 2 लाइन में आंसर निकालना आपने। ठीक है समझ आया। अब कल के लिए पूछ सकता है कि भाई दोनों संख्याओं का अंतर मतलब इन तो पहले क्या लिखते हैं हम लोग, दो संख्याओं का अंतर 300 है, सपोज दैट ऐसे लिख दिया हो तो पहली संख्या कैसे निकलती 2 डिवाइड बाय दो संख्याओं का अंतर निकाल दो भाई। अंतर इनका अंतर मतलब घटाओ, बड़ी में से छोटी वाली, 3 में से 2 गया 1 गुणा अंतर कितना है 300, पहली संख्या ये हो जाती। अगर बोलता दूसरी संख्या निकालो, अगर अंतर पूछता तो यहाँ पे तो योग है ना, तो कितना आता है बोलो दूसरी संख्या 3 बटे इनका अंतर कितना है अगेन 1 गुणा 300। ऐसे निकाल देते है सेम ही। ठीक है, एक ही टाइप से करेंगे हम लोग क्वेश्चन, ये वाला मेथड से नहीं करना है पेपर में, ऐसे करना उड़ाना है। अगर ऐसा लगता है आपको ये समझ नहीं आ रहा तो इससे भी कर सकते हो, एग्जाम में दिमाग चलता भी नहीं है कभी। अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका अंतर यहाँ पे देखो जरा, और उनका अंतर कितना दिया है 40 है, तो संख्या ज्ञात करो। शॉर्टकट सिखाऊं, वही शॉर्टकट है, कुछ नहीं लिखना है आपने, ये देखना है कि भाई अच्छा दो संख्या है ना तो उनका क्या मतलब फाइंड द नंबर, संख्या ज्ञात करो। तो देखो भाई दो संख्या है पहली और दूसरी संख्या। पहली संख्या हमारे पास क्या दी है 3:5, ये होती है फर्स्ट वाली, ये होती है सेकंड वाली। ठीक है, तो पहली संख्या निकाल दो। पहली संख्या कितनी है 3। अब यहाँ पे क्या लिखना, नीचे क्या लिखा है हमारे पास अंतर मतलब अंतर का मतलब होता है इन दोनों का अंतर निकालना, घटा देना बड़ी में से छोटी, तो 5 में से 3 गया 2। ठीक है, अगर यहाँ पे जोड़ दिया होता है, यदि उनका जोड़ इतना तो मैं जोड़ देता इन संख्या, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, गुणा कितना अंतर कितना दिया है 40, खत्म। कितना आएगा 20 दूनी 40 3 दूनी 6, पहली संख्या आ गई 60। दूसरी संख्या निकालो, क्या आएगी भाई दूसरी संख्या हमारे पास क्या है 5 बटे अंतर वही है उनके बीच का अंतर कितना है 5 में से 3 गया 2 गुणा कितना दिया कितना है 40, बस 5 दूनी 10, ये आ गया आंसर। ठीक है, बस ये संख्या है 60 और 100। ये भी क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं, मैंने हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाता हूँ क्योंकि एग्जामिनर वही उठाता है बार बार। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से आना है। अगर आपने बिल्कुल ही बेसिक से जाना है, चलो बेसिक से जाते हैं। बिल्कुल बेसिक कैसा हुआ, बेसिक्स क्या हुआ, बेसिक होगा पहली संख्या कौन सी होगी, मानिए चले 3x है, और दूसरी संख्या जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं दूसरी संख्या कितनी आएगी 5x। उनका अंतर प्रश्नानुसार, ऐसे नहीं लिखते थे प्रश्नानुसार। ठीक है, बोर्ड के पेपर नहीं दे रहे आप, प्रश्नानुसार क्या उनका अंतर क्या लिया आप प्रश्नानुसार, अंतर है इनका बड़ी में से छोटी संख्या, तो कितना है 5x माइनस 3x की वैल्यू कितनी हमारे पास अंतर 40। 5x में से 3x क्या कितना 2x की वैल्यू कितनी 40, x की वैल्यू कितनी काट दो इसको 20। यह अब यहाँ से निकाल सकते हैं आप भाई पहली संख्या कौन सी है 3x, तो 3 गुणा x की वैल्यू कितनी 20 दिए 60। दूसरी संख्या कैसे निकालते हैं 5x 5 गुणा 20, तो 20 पंजे 100, ऐसे भी यही आएगी। ठीक है, जो आपका सही लगे, ये है ट्रिक जो पेपर में यूज़ करनी चाहिए, ये है बेसिक जो आप स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन होना चाहिए आपसे। पहले मैं लिखता हूँ ट्रिक से, बेसिक तो आपको सबको ही आ जाता है। ट्रिक क्या है, क्या बोल रहा है, अंतर दिया ना 45, ठीक है बढ़िया बात। तो पहला नंबर हमारे पास 4:7 है। अब क्या बोल रहा है, संख्या ज्ञात करो, वही है को पूछेगा संख्या ज्ञात करो, या फिर आपको ये भी पूछ सकता है कि पहली संख्या ज्ञात करो या फिर दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो पहली हमारे पास है 4 और दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है, 7, ठीक है। अब यहाँ पे जो इन्होंने दिया ना और अंतर 45 दिया है, अंतर कितना दिया है भाई 45, ठीक है। करो इसको, क्या करो, पहली संख्या कितनी दी हमारे पास 4, इन दोनों का अंतर निकाल दो कितना है, रेशो में कितना अंतर है हमारे पास, 7 में से 4 गया, 3 का अंतर है, गुणा संख्या में कितना अंतर दिया हमारे पास 45, उससे गुणा कर दो, पहली संख्या सीधी सीधी निकल गई, ठीक है। ये शॉर्टकट है। यहाँ पे 3 एकम 3, 15 आती है 45, 15 चौके 60, ठीक है। दूसरा देखो 7, दूसरी संख्या, ये पहले नंबर आ गया, दूसरा नंबर निकालो क्या आएगा, दूसरा नंबर हमारा दिया 7, डिवाइड बाय अंतर तो सेम ही रहेगा, कितना है अभी, अंतर हमारे पास 3 गुणा कितना, जितना हमारे पास नंबर दिया 45, ठीक है। तो आप इसके लिए बोल भी सकते हैं रेशो डिवाइड बाय रेशो का अंतर गुणा जितना हमारे पास संख्या में अंतर है, कितना आएगा 15 45 और 15 7 105, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बेसिक फिर से जिंदाबाद, बेसिक मैं फिर करवा देता हूँ, ये रहा आपका बेसिक, ठीक है। तो बेसिक में क्या है देखो, पहला नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर, माना फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 4x और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है 7x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उनका अंतर 45, तो अंतर देखो जरा इनका कितना है 7x माइनस 4x, यही अंतर होता है, बड़े में से छोटा घटाना है, और ऐसे अंतर दिया कितना 45, बस 7 में से 4 गया कितना 3x बराबर कितना 45, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई हमारे पास, काट दो 15, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 15, तो पहली संख्या कितनी आएगी 3x, 3x का मतलब 3 गुणा 15, तो ये कितना आ गया अभी सॉरी 4x सही है ना, वही मैं सोचूं कि क्वेश्चन आंसर क्यों नहीं मैच हो रहा है। पहली संख्या हमारे पास कितनी दी है 4x, बीच में अप्लाई 4 इंटू एक्स की वैल्यू 15, तो 15 चौके 60, पहला नंबर आ गया ये। दूसरा क्या आया, दूसरा वैल्यू हमारे पास क्या है 7x, 7x यानी 7 गुणा 15, 15 7 105, ठीक है। जो भी मेथड आपको पसंद आया हो, ये वाला मेथड या ये वाला मेथड, पेपर में हमेशा इतना ही पूछता है, पहली संख्या निकालो या दूसरी संख्या में निकालो। ये थोड़ा सा अपर लेवल का एग्जाम था जिसमें दोनों पूछ ली थी, तो दोनों भी बहुत टफ नहीं है, निकाल सकते हो आप इजीली। अगला देखो सेम क्वेश्चन है, बस ये बोल रहा हूँ उनकी आयु 28 वर्ष है, ज्ञात करो, ठीक है। उनकी आयु ज्ञात करो, उनकी आयु का योग है ये भाई, आयु का योग है ना, टोटल एज बोला है 28 है दोनों की, तो बस वही है, योग है तो कोई बात नहीं, हमारे पास ए और बी है, ए अनुपात बी, जिनका रेशो हमारे पास कितना दिया है 3:4, और टोटल आयु उनकी कितनी है, टोटल एज की टोटल एज वो हमारे पास दिया है 28 वर्ष। तो हम लोग क्या ए और बी की एज निकाल सकते हो, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया वो रेशो तो बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो पहले मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ, देखो ए की एज कितनी आएगी मेरे को ये बताओ, ए की एज कितनी यहाँ दिख रही है हमारे पास 3 बटा टोटल एज कितनी 28 वर्ष, तो हमारे पास टोटल एज रेशो में कितना है 3 और 4 7 गुणा 28, बस खत्म। टोटल एज हमारे पास देखो 28 है, और हमारे पास यहाँ पे देखो 3, ए की एज निकाल रहा हूँ कितनी 3, उसको ऊपर रखा, रेशो में देखो टोटल 4 3 7 गुणा 28, बस ये 7 चौके 28 4 3 12, तो ए आ गया हमारे पास 12 वर्ष का। बी निकालो सेम एज, बी की वैल्यू यहाँ पे रेशो में कितना दिया है 4 बटे कितना टोटल कितना 4 3 7 गुणा 28, ये बेसिक 7 चौके 28 4 चौके 16 वर्ष, तो 12 वर्ष और 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये भी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आप बेसिक से जाओगे, चलो बेसिक से जाते हैं भाई, है ना। ये हमारे पास क्या है बेसिक, बेसिक में क्या बोल रहे हैं कि ए की माना ए की आयु कितनी है 3x वर्ष, है ना, ए की आयु कितना है 3x वर्ष, और बी की आयु कितनी है 4x वर्ष, है ना। ट्रिक में तुम्हारी जिंदगी इसमें x खत्म कर रहा हूँ, है ना, और यहाँ से हम लोग x की शुरुआत करेंगे, क्योंकि बेसिक से भाई नई नई गर्लफ्रेंड है यहाँ पे, फिर x हमने छोड़ दिए, है ना, एग्जाम की तरफ बढ़ रहे। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस
अब यहाँ पे बोल रहा है उनकी कुल आयु कितनी, 28 वर्ष। ठीक है, हमारे पास अकॉर्डिंग टू कुल आयु, तो जोड़ दो इनको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कुल आयु हमारे पास है 3x + 4x, लेकिन उसके अनुसार बोल रहा है 28 वर्ष। ऐसा ही बोलते हैं ना, 4 3 7x की वैल्यू कितनी हमारे पास 28, तो x की वैल्यू यहाँ पे देखो 7 चौके 28, तो x की वैल्यू कितनी 4 वर्ष। तो a की आयु कितनी निकलेगी भाई, a की आयु है 3x, x की वैल्यू कितनी 4, तो 4 × 12 वर्ष। b की आयु कितनी है, b की आयु हमारे पास 4x और x की वैल्यू कितनी 4, तो 4 चौके 16 वर्ष। ठीक है, यहाँ से भी यही आ रही है, यहाँ से भी यही आ रही है। ये बेसिक है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है जो एग्जाम में लगता है ट्रिक। ठीक है, जो दोनों समझ आए, ऐसा नहीं कि यही बेटर है यही बेटर है, जिससे तुम एग्जाम में कर पाओ वो बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ मैं, ये टाइप फिर से इम्पोर्टेंट है, हर शिफ्ट में आएगा ही, हर शिफ्ट में, मतलब किसी ना किसी शिफ्ट में तो पक्का आएगा, क्या पता आपकी शिफ्ट में आ जाए जो वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए देखो मैं आपको क्वेश्चन भी करवा रहा था, कल मॉक टेस्ट भी करवा रहा था, जिन्होंने नहीं देखा वो करे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो देखो यहाँ पे, और आपके इसमें मोस्टली मैं बताता हूँ कौन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से कराऊंगा ऐसे तो मैं, लेकिन इसका एक करने का शॉर्टकट है क्योंकि ये फिक्स पैटर्न है, ऐसा ही आता है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है 3:4 है। यदि दोनों में 4 जोड़ा जाए, दोनों में क्या जोड़ा जाए 4, तो अनुपात कितना हो जाता है 5:7। ये पैटर्न फिक्स है। अब यहाँ पे देखो 5:7 है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है आपके लिए। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या है एडवांस लेवल, मैं इसको आपको बेसिक्स भी कराऊंगा। लेकिन इसमें कभी कैसे आता क्वेश्चन, देखो 3, यदि 2 अनुपात किसी रेशो 3:4 है ना, दोनों में कुछ जोड़ा जाए, जो सपोज दोनों में 4 जोड़ा जाए और रेशो कितना हो जाता है 5:6, ऐसा आता क्वेश्चन। एक टाइप ये होता है टाइप 1, जब ऐसा मोस्टली पेपर में ये वाला टाइप आता है जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, टाइप 1 अगर ऐसा आ जाए, और दूसरा होता है टाइप 2 ये वाला। ये मैं टाइप 2 क्यों बोल रहा हूँ अभी समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, मोस्टली आपके पेपर में टाइप 1 आता है। ठीक है, टाइप 1 में क्या होता है कि आपके इनके बीच का डिफरेंस बराबर देते थे, 4 और 3 में अंतर कितना 1 का, 5 और 6 अंतर कितना 1 का। जब ये अंतर 1 हो ना, तो आंसर हमेशा याद रखना, वो संख्या है क्या हो जाती है 3 गुना, जो जोड़ना होता है 4, और 4 गुना 4, 4 × 12, 4 चौके 16। ठीक है, तो संख्या ये हो जाती है। लेकिन जहाँ पे डिफरेंस बराबर नहीं होता, मैंने लेके किया ये क्वेश्चन, अगर तो डिफरेंस बराबर हो तब तो आपने कुछ नहीं करना, जो पहले वाला रेशो होता है ना, इसी को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। इसकी आंसर क्या जाएगा 3 गुना 4 और 5 गुना 4, जब अंतर बराबर हो। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंतर बराबर है कि नहीं है, 3:5 है, 3:5 है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसे आ जाना था। लेकिन जब अंतर बराबर नहीं हो ना, अंतर बराबर नहीं हो, तब क्या करना है आपने, तब मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ बढ़िया सा। ठीक है, जब एक का डिफरेंस आता तब तो आप आसानी से कर लोगे, लेकिन जब एक का डिफरेंस नहीं हो ना, एक से ज़्यादा का डिफरेंस हो, तब थोड़ा सा अंतर आता है। ठीक है, उसको मैं आपको बेसिक से करवाता हूँ, और बेसिक भी नहीं है वो शॉर्टकट ही है। तब आपने ऐसे लिख देना है 3:4, 4 नहीं 5 है, 3:5 और 5:7। ठीक है, इतना लिख दोगे आप, जो रेशो दिया है सीधा सीधा रेशो लिखना है। उसके बाद देखना पहले वाले अनुपात के 3x और 5x लिख देना आपने। अब देखो 3x 3 गुना x और 5 गुना x है ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी और इसकी यहाँ पे वैल्यू आएगी, ये निकालना, इसलिए मैंने x लिखा, बना x लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, लाइन दे देना है, यहाँ पे लिख लोगे 3x और 5x, स्टार्टिंग के लिए साथ मैंने 3x और 5x जोड़ दिया, लाइन दे देना, और नीचे क्या लिख देना है 4। आपने 10th में पढ़ा होगा वज्र गुणन विधि, वो मेथड से करेंगे हम लोग ताकि शॉर्टकट में निकल जाए। अब क्या करना है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से चलना है ऐसे 7 × 21x माइनस 5 × 25x, समझ आया, बराबर है। फिर यहाँ से चलना है 4 × 20 माइनस 7 चौके 28, बस इतना सा कर लेना आपने। अब इसमें से बस घटाना है, प्लस माइनस का कोई मैटर नहीं है यहाँ पे। 25 में से 21 गया, कितना बचा हमारे पास, ये बचा हमारे पास 4x। ठीक है, और यहाँ पे देखो 28 में से 20 गया, कितना बचा हमारे पास 8, घटाना है, तो x की वैल्यू यहाँ से सीधी सीधी कितनी आ जाएगी 2।
बस अब क्या बताना था, संख्या ज्ञात करो। संख्या ये है, पहली संख्या 3x और दूसरी 5x, तो संख्या कितनी, x की वैल्यू 2, इसको भी 2 से गुणा करो, इसको भी 2 से गुणा करो, तो ये कितने हैं, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कर लेना, पेपर में इंपॉर्टेंट है। ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, जब डिफरेंस एक ना हो। मोस्टली आपके पेपर में जो आएगा वो टाइप 1 का आएगा, टाइप 1 का आएगा, जिसमें डिफरेंस 1 होगा, जो दिया होगा उसी से गुणा कर देना है। ठीक है, जो दिया होगा उसी से गुणा करना है। अब देखो इसको भी मैं इसको भी मैं ट्रिक से बता सकता हूँ आपको, लेकिन थोड़े से कन्फ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, जब भी ऐसा हो जाए फिर मैं बता देता हूँ, जिन बच्चों को समझ आ जाए उनको समझ आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो ये तरीका यूनिवर्सल है, यहाँ से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, फिर मैं उसका टाइप बता देता हूँ। ये कब लगाना, जब डिफरेंस बराबर ना हो। सपोज दैट आपका डिफरेंस कितना है, यहाँ इसमें भी लगा सकते हैं ट्रिक, इसमें भी डिफरेंस बराबर है। देखो क्या है, यहाँ पे देखो क्या दिया हमारे पास, 3:5 और 5:7। यहाँ पे भी देखोगे आप तो 2 का डिफरेंस है, दिया है कि नहीं दिया है, 2 का डिफरेंस दिया है। अब कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है, तो इस 4 को इस डिफरेंस से डिवाइड कर देना है, कितना आएगा 2। अगर बराबर डिफरेंस हो तब बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर बराबर डिफरेंस हो तभी कर सकते हैं आप ये काम। इस 4 को जो जोड़ना है या घटाना है या भाग देना, जिससे भी करना है, उसको क्या करना है, जो 4 है ना उसको इस डिफरेंस से भाग देना, कितना आएगा 2। अब आप फिर से कर सकते हो, 3 गुणा 2 और 5 गुणा 2, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। ये तभी ही ट्रिक लगती है जब आपका डिफरेंस बराबर हो। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा था 3:4 और 5:6, यहाँ पे डिफरेंस 1 आता है, तो 4/1 हमेशा 4 ही होता है, तो उसी से फिर गुणा करता है। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, तो इस जो भी जोड़ना ना इसको 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, नहीं तो जो मैंने इससे पहले तरीका बताया वो यूनिवर्सल है, हर जगह रहेगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलो। यहाँ पे देखो, 2 संख्याओं का अनुपात इंपॉर्टेंट है, कर लो। 2 संख्याओं का अनुपात कितना है, 4:7 है। यदि दोनों में से 3 घटा दिया जाए, तो अनुपात कितना हो जाता है, 1:2। अब यहाँ पे देखो, दोनों में से 3 घटाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डिफरेंस कितने का, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 1 का। यहाँ पे नहीं लगेगा वो फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा था, इसको आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा। और बेसिक्स कैसे, ऐसे नहीं बेसिक, वो भी शॉर्टकट ही है। वैसे क्या लिखोगे आप, 4x और 7x। ठीक है, दूसरा रेशो लिख दो 1:2। घटाना कितना, 3, तो फर्क नहीं पड़ रहा है, घटाना ही है। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। तो यहाँ पे गुणा करो, 4 दूनी 8x माइनस 7 एकम 7x। इसमें यही लगाना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंस कोई बराबर नहीं है। बराबर कितना, ऐसे 3 एकम 3 माइनस 3 दूनी 6। बस घटाना है, छोटे में से बड़ा। 8x में 7x गया, कितना बचा, सिर्फ x, और 6 में से 3 गया 3, तो x की वैल्यू कितनी हमारे पास, 3। ये ऑटोमेटिकली आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि इसी से गुणा करना है, ये ऐसे शिफ्ट हो गया बस अपने आप ही, है ना, कि इसकी वैल्यू इतनी आ गई। तो 8x माइनस 7x कितना, 6 माइनस 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे, 3। 6 में से 3 गया 3, और यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास इसकी वैल्यू निकालो। पहला नंबर क्या आएगा, 4 × 3, और दूसरा नंबर कितना आएगा, 7 × 3। तो पहला नंबर कितना, 4 × 12 और 7 × 21। अगर आपको ये टाइप समझ आ गया ना, तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। आपको बता देता हूँ ये कौन सा टाइप है, वज्र गुणन विधि है ये, जो आपने पढ़ी होगी 10th में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। और देखो ये 3 आ गया, 3 टाइप का है, कुछ नहीं है, संख्या ज्ञात करो। इसमें से ये भी बोल सकता है कि पहली संख्या ज्ञात करो, इसमें से ये भी पूछ सकता है दूसरी संख्या ज्ञात करो, इसमें से ये भी पूछ सकता है तीसरी संख्या ज्ञात करो, इसमें से ये भी पूछ सकता है कि सारी संख्या ज्ञात करो। इसमें क्या पूछा है कि सारी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, हम सारी संख्या ज्ञात कर लेंगे। आंसर वही है, ट्रिक वही है। पहली संख्या क्या निकालते हैं हम लोग, जैसे हम लोग 2 में करते थे, 2 योग दिया है ना, तो तीनों का योग कर लो। मैं थोड़ा इसको लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ गया। देखो यहाँ पे हमारे पास संख्याओं का रेशो दिया है 2:3:5। गॉट इट। अब बोल रहा है कि योग टोटल सम कितना दिया हमारे पास, 200। आपको निकालनी संख्या है। पहली संख्या हमारे पास ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। ठीक है भाई, अब देखो पहली संख्या निकालो। ट्रिक तो वही है, बेसिक से भी करवाऊंगा। ठीक है, बेसिक्स तो मैं करवाता ही हूँ। जिन बच्चों को ट्रिक समझ नहीं आता उनको बेसिक तो समझ आता है एटलीस्ट। तो देखो पहली संख्या कैसे निकालोगे, पहली संख्या निकालोगे आप कितना, पहली संख्या हमारे पास 2 है, बटे कितना,
रेशो का योग 2 और 3 5 और 5 10 गुणा, क्योंकि योग दिया ना, अगर अंतर दिया होता तो मैं अंतर निकाल देता किन्हीं दो संख्याओं का, गुणा योग कितना दिया है 200। तो 0 से 0, पहली संख्या कितना है 2 दूनी 4 40, पहली संख्या है ये। दूसरी संख्या निकालो जिसको आती है, दूसरी संख्या आ गई, कितना दिया है 3, तीनों का योग कितना है 10 गुणा योग दिया है 200, 0 से 0 20 दिए 60, और तीसरी संख्या हमारे पास कितनी आएगी 5, ओपन कितना 3 और 2 5 और 5 10 गुणा कितना 200, 0 से 0 20 पंजे 100, 40 60 और 20, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये था आपका शॉर्टकट। अब करवाएंगे हम लोग बेसिक। बेसिक क्या है? बेसिक वही, माना पहली संख्या हमारे पास 2x, दूसरी संख्या 3x और चौथी संख्या हमारे पास 5x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन सभी का योग कितना है, योग हमारे पास दिया है कितना 200, 200 दिया है, ठीक है। तो 2x 3x और 5x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जोड़ दो इनको, 2x प्लस 3x प्लस 5x, रेशो में योग कितना, और योग एक्चुअली दिया कितना है 200, तो 2 और 3 5 और 5 10x की वैल्यू कितनी हमारे पास भाई बोलो 200। यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल गई 0 से 0 20। अब संख्या है देखो, पहली संख्या क्या हमारे पास 2x, x की वैल्यू कितनी 20, तो 20 दूनी 40। दूसरी संख्या क्या निकलेगी 3 इंटू 20 60, और तीसरी संख्या क्या निकलेगी कितना दिया हमारा 5x, 5 गुणा 20 यानी 20 पंजे 100। बात सेम ही है, जिस तरह से आपको समझ आए दोनों में बराबर टाइम लगेगा पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीन संख्याओं का अनुपात 4:5:6 है और योग 300 है, संख्या ज्ञात करो। आप निकाल सकते हैं, मैं शॉर्टकट करवाऊंगा यहाँ पे। पहली संख्या देखो 4, टोटल कितना है 4 और 5 9 और 6 15 गुणा 300, योग दिया है ना तो मैंने तीनों को जोड़ भी दिया, तो कितना आएगा 15 दूनी 30 20, तो पहले 4 दूनी 8 80 आई पहली संख्या। दूसरी संख्या बोलो कितनी आएगी 5 बटे योग तो 15 ही है गुणा 300, 15 दूनी 30 20 यानी 5 दूनी 10 100, समझ आ गया होगा। तीसरी क्वेश्चन देखो जरा, 6/15 गुणा 300, फिर से 15 दूनी 30 तो 6 दूनी 12 120, ऑप्शन नंबर ए। शॉर्टकट में करवा दिया, इसका बेसिक खुद कर देना। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ देखो अगला टाइप फिर से क्या बोल रहा है, तीन संख्याओं का अनुपात कितना है 3:4:5, और सबसे बड़ी वो सबसे छोटी संख्या का अंतर 40 है। पहले मैं आपको शॉर्टकट करवाता हूँ, ठीक है, पहले शॉर्टकट फिर बेसिक करवाऊंगा। देखो तीन संख्या का अनुपात इतना है, तीन संख्या का अनुपात कितना दिया हमारे पास 3:4:5 दिया है, गॉट इट। अब बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, मेरे को बताओ जरा रेशो में सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है, सबसे बड़ी ये 5, ये सबसे बड़ी दिख रही है मेरे को, और उससे छोटी सबसे बड़ी और सबसे छोटी ये बीच की, ये सबसे छोटी है, समझ आया, सबसे छोटी ये। तो संख्या ज्ञात करो, संख्या निकालनी माने ये, तो पहली संख्या कितनी निकलेगी, पहली संख्या निकलेगी 3, और सबसे बड़ी और सबसे छोटी ये देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 5 में से 3 गया 2 गुणा अंतर है कितना 40 का, तो पहली संख्या ही निकल गई सीधी सीधी 20 20 थी 60, समझ आया। सेम पहला टाइप। दूसरा नंबर बताओ, दूसरा नंबर क्या आएगा, दूसरा नंबर हमारे पास 4, और इनके बीच का फिर से अंतर कितने का है 2 का, वो तो इतना ही रहेगा, कितना भाई 20 चौके 80। तीसरी संख्या बताओ, तीसरी संख्या हमारे पास कितनी है 5 बटे डिफरेंस तो वही रहेगा गुणा 40 बराबर कितना, ये कट गया 20 पंजे 100, तो ये हमारे पास 60 80 और 100। चलो अब यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं ना, बेसिक तो करवाना है, चलो बेसिक करते हैं। बेसिक मैं यहाँ पे ही कर रहा हूँ। तीन संख्या है, पहली संख्या हमारे पास 3x 4x और 5x मानते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, यदि सबसे छोटी और सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी संख्या है 5x और सबसे छोटी संख्या 3x, इनका अंतर होता है बड़ी में से छोटी घटाना, घटा दिया जो बराबर है किसके है 40 के, यहाँ से x निकल जाएगा, 5x में से 3x गया 2x बचा, 2x की वैल्यू कितनी 40 और x की वैल्यू कितनी 2 से काट दो 20, x की वैल्यू कितनी आई 20। अब कुछ भी निकाल सकते हो आप, पहली संख्या कितनी 3x 3, पहली संख्या कितनी आई 3, x की वैल्यू कितनी 20, तो 20 थी 60, दूसरी वैल्यू 4x
4 गुणा 20 कितना, 20 चौके 80, और पाँचवीं वैल्यू की तीसरी वैल्यू कितनी, 5, 5x, तो x की वैल्यू कितनी है 20, 5x, तो 20 पंजे 100, 60, 80 और 100, कोई फ़र्क नहीं आएगा। दोनों तरीके से समझा दिया, जो भी तरीका आपको सही लगे या जो समझ आए उससे कर लेना। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, मैं बेसिक से करवाऊंगा नहीं, आप बेसिक से कर लेना, मैं शॉर्टकट करता हूँ। हमारे पास 3 संख्या है, 2:3:4, ठीक है। अब यहाँ पे यही बोल रहा है कि अंतर कितना दिया है, 30 दिया है। सेम क्वेश्चन है, तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी, 2 बटा क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, इनका अंतर बताओ कितना है, ये भी 2 ही है, फिर से गुणा कितना 30, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, कितना बचा 30, पहली संख्या ये, ठीक है। दूसरी संख्या फाइंड नंबर्स, ठीक है, मेरे को लग रहा है ऑप्शन मैच हो गए, ठीक है, हो सकता है ऑप्शन मैच ना हुए हो, चलो देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, 3/2 गुणा 30 तो कितना आएगा 15, ये 45, ये होने चाहिए ऑप्शन। यहाँ पे देखो 4/2, डिफरेंस मैं ठीक निकल रहा हूँ, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 और 2, 2 का डिफरेंस है, गुणा 30 है, बस ये 15 चौके 60, यानी 30, 45 और 60। ऑप्शन थोड़े से गड़बड़ हो गए, किसी और क्वेश्चन के ऑप्शन आ गए, ये चीज़ है, बेसिक से भी आप इसको कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आप बोल रहे हैं एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे का अनुपात इतना है और कुल संख्या इतना है, बच्चों की संख्या ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, सिर्फ बच्चों की संख्या ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, पुरुष, ठीक है, महिलाएं और क्या दिया है, बच्चे, बस। अब यहाँ पे देखो किस अनुपात में, 2:3:5, 2:3:5, ये दिए, ठीक है। बेसिक से भी करूँगा, पहले ये शॉर्टकट देख लो, क्या पूछा, सिर्फ उसमें क्लिक करो, और टोटल कितने, अगर सबको मिला दिया जाए, पुरुष को भी, महिलाएं के भी और बच्चों को भी, तो कुल कितने हमारे पास, कुल हमारे पास है 200। तो मैंने क्वेश्चन को पिरो दिया है पूरी तरह से नंबर की फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बच्चों की संख्या, सिर्फ बच्चों की संख्या पूछ रहे, तो बच्चे हमारे पास कितने दिख रहे हैं आपको, 5, कुल कितने हैं 200, हमारे अनुसार रेशो में कितने हैं, 2 और 3, 5 और 5 10, गुणा कितना 200, तो 0 से 0, 20 पंजे 100 बच्चे, ठीक है। ऐसे ही आप अगर महिलाएं पूछते, ये तुम्हारे पास क्या है, बच्चे, अगर वो पूछते भाई ये बताओ महिलाएं कितनी हैं, तो महिलाएं भी टफ नहीं थी, महिलाएं कितनी दिख रही है आपको, 3, आउट ऑफ कितनी, 3 और 2, 5 और 5 10, गुणा कितना 100, 0 से 0, 3×30 महिलाएं हैं। पुरुष भी पूछ सकते थे, पुरुष कितने हैं, पुरुष ऐसे मैं ये एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, आंसर तो आपको ये मिल चुका है, पुरुष कितने हैं, 2 बटे कितना, 3 और 2, 5 और 5 10, गुणा कितना 100, 0 से 0, 10 दूनी 20, गॉट इट और नॉट। बस ये चीज़ है, बेसिक से कैसे करते हैं, बेसिक्स देखो, मेल, फीमेल एंड चाइल्ड, मेल कितने 2x, फीमेल कितनी 3x, और बच्चे कितने 5x, ठीक है। अब यहाँ पर कुल संख्या 200 है, तो जोड़ दो, 2 और 3 5 और 5, 2 और 3 5 और 5 10x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x प्लस 3x प्लस 5x की वैल्यू कितनी हमारे पास 200, तो 2 और 3 5 और 5 कितना आ गया 10x की वैल्यू 200, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20। अब जो पूछा वो निकाल देते हैं, हमारे पास चाइल्ड पूछे थे बच्चे, तो बच्चे कितने हैं भाई, हमारे पास है 5x, 5x की वैल्यू कितनी 20, तो 20 पंजे 100 बच्चे, जैसे करना चाहिए। ये था बेसिक्स, ये था हमारे पास, मतलब इतना ही करना था आपको, ठीक है। ये तो 2 एक्स्ट्रा कर दिए मैंने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। ये सेम क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि पुरुष रेशो, महिला रेशो, बच्चे, देखो SSGD शिफ्ट 2 में पूछा गया है ये, ठीक है, ऐसा नहीं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर आपने यही कर लिए तो आपका काम हो जाएगा पेपर के लिए। देखो पुरुष महिलाएं, रेशो दिया हमारे पास, पुरुष महिलाएं और किसका अनुपात है, पुरुष महिलाएं और बच्चे का रेशो हमारे पास कितना है 3:2:1, कुल कितने 120, मैंने क्वेश्चन लिख दिया पूरा, कुल है हमारे पास 120। तो यहाँ पे देख लो, टफ नहीं है भाई। हमारे पास क्या बोल रहा है, किसकी संख्या, महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है। हमारे पास महिलाएं कितनी दिख रही है 2,
टोटल कितनी है 3 और 2, 3 और 2 5 और 1 6 गुना कुल है कितने 120, 6 दूनी 12 20 40। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। कुछ भी निकाल सकते हैं इसमें से, पुरुष भी निकाल सकते हैं, बच्चे भी निकाल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगला टाइप में। हाँ ये क्वेश्चन देखो, ये कैसे करोगे। ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है। यदि ए की आय 20% बढ़ जाए तो नया अनुपात क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो आपने अनुपात लिखना है, कितना है 4:5। अनुपात है कुछ भी हो सकता है, तो आपने 4 को मानना है 400 और 5 को मानना है 500 अपनी मर्जी से, क्यों अनुपात है कुछ भी मानो, ये भी 4:5 ही है। अब देखो ए की आय 20% बढ़ जाती है, तो ए की आय ये ए है ये बी है, बी को रखना है ऐसे ही, तो नया अनुपात कितना आएगा। तो 400 को 20% निकालो, निकाल दिया, 4 दूनी 80, 80 आया, 80 जोड़ दो 400 में, कितना आ गया 480 रेशो 500। अब बोल रहा है तो नया अनुपात क्या होगा, बस काट दो इसको, 0 से 0, 48 और 50 आया ना, इसको काट दो 2 से, 24 दूना 48 और 25 दूनी 50, बस ऐसे करना जब आ जाए 24 रेशो 25। अब कल के लिए यहाँ पे तो ए बढ़ा है ना इसने, बी की आय भी बढ़ा सकता था, कुछ नहीं, इसमें 500 का 20% निकालते, जो भी आता उसमें जोड़ देते और उसके बाद देखते उसका रेशो क्या है। रेशो का मतलब है कि उसको काटना ही है दोनों से आर पार को। ठीक है अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो दूध और पानी का अनुपात 3:2 है और कुल 50 लीटर है, दूध ज्ञात करें। क्या निकाल नहीं सकते आप, सेम ही तो क्वेश्चन है। ठीक है देखो यहाँ पे दूध और कौन क्या है पानी, हाँ दूध और पानी का अनुपात कितना है 3:2 है और कुल यहाँ पे कुल दिया है ना, योग भी होता है, 50 लीटर है। ठीक है कुल 50 लीटर है, तो दूध ज्ञात करो। दूध कितना हमारे पास 3 है ना, कुल कितना है 50 लीटर, हमारे अनुसार अनुपात में कितना है कुल 3 और 2 5 गुना कितना 50, 5 एकम 5, 5 दाए 50, 3 दाए 30। बेसिक से भी आप कर सकते हो। ठीक है दूध 3x, पानी 2x, 3 और 2 5x, 5x की वैल्यू कितनी 50, 3x की वैल्यू निकाल देनी, आराम से 30 लीटर आ जाएगा। ऑप्शन मैच करके निकल जाना है। ठीक है अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो और ये पेपर में काफ़ी बार आता है, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा आना ही आना है। दो संख्याओं का अनुपात कितना हमारे पास 2:3 है। यदि दोनों में क्या जोड़ दिया जाए 6 जोड़ दिया जाए, अनुपात कितना हो जाता है 4:5। पहले देखो अंतर सेम है, 3 और 2 का अंतर कितना 1, 4 और 5 का अंतर कितना 1, कुछ नहीं देखना है। संख्या है कितनी है 2 गुना जितना जोड़ना है, दूसरी संख्या है ये वाली 3 गुना जितना जोड़ना है, तो 6 दूनी 12, 6 3 18। ऑप्शन नंबर ए, जब डिफरेंस बराबर है ना। अगर डिफरेंस 2 का होता तो इस 6 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, नहीं तो आपके लिए एक जिंदाबाद फॉर्मूला, बेसिक्स तो है ही। कैसे करते हैं आप बेसिक से करते हैं। आप रेड पेन ले लेता हूँ, क्या लेते हैं आप 2x और 3x और दूसरा रेशो लिख देते हैं आप 4:5 और यहाँ पे कितना जोड़ना है 6, मैं लिख देता 6, वज्र गुणन विधि 5 दूनी 10x माइनस 4 3 12x। आपका टाइप 1 का क्वेश्चन है ये, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, यही पेपर में आता है। बस इतना सीधा रखना है यार, 2 और 3 को इससे गुणा करना है, जो ये 6 है ना, 2 गुणा 6 और 3 गुणा 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, खत्म। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। आ गया अगर थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ से अलग अलग हो तो ये वज्र गुणन विधि तब यूज़ करते हैं। 5 दूनी 10x माइनस 4 3 12x, और ये क्वेश्चन एज वाले हर क्वेश्चन ऐसा हो जाता है। ठीक है 5 वर्ष पहले उसकी आयु, उन दोनों की आयु इतनी थी, 5 वर्ष बाद उनकी आयु इतनी हो जाएगी, तो वर्तमान आयु याद करो, यही फॉर्मूला है। ठीक है कौन सा वाला, ये वज्र गुणन विधि वाला, इसलिए इसको सीख लो। जब मैं एज कराऊंगा तो आपको सिखा दूंगा। और 5 दूनी 10x माइनस 4 3 12x बराबर कितना, फिर से ऐसे 6 चौके 24 माइनस 6 पंजे 30। एक्स वाले को देखो सिर्फ डिफरेंस देखना है, 12 में से 10 माइनस माइनस कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है 12 में से 10 गया एक्स, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेते हैं हम लोग, सिर्फ 2x है भाई, बराबर कितना 30 में से 24 का 6, तो x की वैल्यू कितनी भाई 3। मैंने कुछ गड़बड़ तो किया है, 5 दूनी 10x, 6 चौके 24, 5 छिके 30, कहाँ गड़बड़ हो गया। ठीक है इसको देख लेना।
कितना था 2x 3x और 4x और 5x, 4 और 5, 5 दूनी 10, 4 3 12, ठीक है। 2x 30 में से 6 चौके 24, 5 6 के 30, 2x मैं कहीं तक तो गड़बड़ कर रहा हूँ, 6x, x की वैल्यू 3, नहीं इसको ये भी रहने दो फिलहाल, ये ट्रिक है। इसको देखता हूँ मैं कहाँ गड़बड़ किया था अगले क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे क्या दिया है, अनुपात क्या दिया है 3:5, और दोनों में 10 जोड़ा जाए तो अनुपात कितना हो जाता है 5:7 हो जाए। तो संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करनी। फिर से देखो डिफरेंस कितना है 2 का, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 2 का, ठीक है। अगर 2 का डिफरेंस है तो संख्या क्या हो जाती है, डिफरेंस बराबर है। डिफरेंस बराबर है तो जो ये जोड़ना है ना इसको बटे डिफरेंस होता है ना, तो 10 बटे कितना 2 कितना 5, तो संख्या कितनी आएगी 3 गुणा 5, और संख्या कितनी है 5 गुणा 5, यानी 5 3 15 और 5 पंजे 25, ठीक है। अब मैं बेसिक से करता हूँ, क्यों गलत हो रहा था उस टाइम, गलत होना नहीं चाहिए था। देखो पहला कितना है 3:5, और दोनों में कितना जोड़ना है 10, यहाँ पे कितना हो जाता है 5:7, इसके साथ x दे दो, ठीक है। और यहाँ पे कितना 10 और 10, तो 7 3 कितना भाई 21x माइनस 5 पंजे 25x बराबर कितना 10 पंजे 50 माइनस 10 सत्ते 70। तो यहाँ पे तो 21 में से 25 गया कितना 4x, और यहाँ पे कितना आ गया 7 में से 5 गया 20x, तो x की वैल्यू कितनी भाई 5, ठीक है। वहाँ पे पता नहीं क्यों गलत कर रहा था मैं यार, है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई 5, इसमें तो रख दो कितना 3 गुणा 5, और दूसरी आएगी 5 गुणा 5, 5 3 15 और 5 पंजे 25, ठीक है। तो 15 और 25 यही आता है। पिछले वाला क्वेश्चन भी गलत नहीं हो रहा, मैं कहीं मिस्टेक कर रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का अनुपात, हाँ ये अगला टाइप है, इसको अगला टाइप मान के चलते जब आपका गुणनफल हो जाए। इसको मैं आपको ऐसे करवा सकता हूँ, लेकिन मैं इसको बेसिक से ही करूँगा ताकि इसमें गलती ना करें। दो संख्या का अनुपात 3:4 है, तो इसको मान के चलो, एक तो है हमारे पास 3x और दूसरा हमारे पास क्या 4x, ठीक है। अब रहा उनका गुणनफल, तो उनका गुणनफल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं इसको बेसिक से ही करवाता हूँ और आपको भी बेसिक से ही करवाना है, ठीक है, क्योंकि भूल जाओगे आप। इसको देखो बेसिक से करवा रहा हूँ मैं, बेसिक से क्यों, क्योंकि ये आप गलती करोगे। पहली संख्या हमारे पास कितना है 3x, और दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है 4x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये ऐसे ही करना जब पेपर में आएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को गुणा कर दो, 3x गुणा 4x की वैल्यू कितनी है 192। मैं इसको आपको शॉर्टकट भी बता सकता था, लेकिन उसमें आप गलती करोगे। यहाँ पे गुणा करो, 4 3 12 गुणा x भी गुणा होता है तो x का स्क्वायर, ये याद नहीं रहेगा आपको, और आप कितना 192, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 192/12। काटो इसको 2 से काट रहा, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, तो 16 6 96, तो x स्क्वायर की वैल्यू 16 और x की वैल्यू कितनी 4, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि x की वैल्यू तुम 4 नहीं 16 निकाल दोगे और गलती कर जाओगे। तो x की वैल्यू 4 आ गई, तो वो नंबर का कौन से आगे, पहला नंबर है 3 गुणा x, x मतलब 4 बराबर कितना 12, और दूसरी संख्या कितनी आएगी 4 गुणा 4, 4 चौके 16। इसलिए इसको बेसिक से ही करना है, इसको ऐसे ही चलने देना है, ठीक है, इसको ऐसे ही चलने देना है। चलो अगला टाइप देखो, सेम है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनके वर्गों का अंतर, इसको भी मैं आपको बेसिक से ही करूँगा, ठीक है। और दो संख्याओं का अनुपात, पहली संख्या क्या है 3x, और दूसरी संख्या क्या हमारे पास 5x। अब बोल रहा है क्या, उनके वर्गों का अंतर, इनके पहले वर्ग करो और उसका अंतर निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको भी जब भी गुणनफल या वर्गों का अंतर पूछे ना तो इसको ऐसे ही करना है। अब मेरा उनके वर्गों का अंतर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो वर्ग करो इसको 5x का स्क्वायर, वर्ग होता है इसका स्क्वायर करना, माइनस 3x का स्क्वायर बराबर कितना 64 होता है। तो 5x स्क्वायर मतलब 5 पंजे 25, x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर बराबर कितना 64, 25 में से कितना गया 9, कितना बचा 16x स्क्वायर बटे 64, ठीक है भाई। अब 16 से काट दो, 16 एकम 16, 16 चौके 64, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये स्क्वायर जब परले साइड को जाता है ना तो अंडर रूट हो जाता है, तो 4 किसका वर्ग होता है 2, तो x की वैल्यू कितनी है 2। आपको क्या निकालना है, संख्या ज्ञात करो, संख्या कितनी आएगी 3 × 2 की 3 दूनी 6, और यहाँ पे 5 गुणा 2 कितना 10,
ख़त्म क्वेश्चन। ठीक है, इसको कुछ क्वेश्चन ऐसे तो जो बेसिक से ही अच्छे रहते हैं, मैं इसका आपको ट्रिक भी बता सकता हूँ पर तुम भूल जाओगे पेपर में, इसलिए इसका क्वेश्चन इतना ही बेटर है जितना आप बेसिक से करोगे। अनुपात 2:3 और वर्गों का अंतर है, ठीक है, इतना संख्या ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ये लिखना जरूरी नहीं है, शॉर्टकट में आप शुरू भी कर सकते हैं। दूसरी संख्या कितनी है? 3x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा अभी बोलो? इन दोनों के स्क्वायर का वर्ग है ना भाई, कितना आएगा? 3x² माइनस ये ऐसे 2x का स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 25। 3 3 9x² माइनस 2 4x² बराबर कितना? 25। 9x में से 4x² गया, आप कितना बचा? 5x², जो कि किसके बराबर है? 25 के बराबर। 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। x² की वैल्यू, ये तो गलत हो गया भाई, x² की वैल्यू 5, ठीक है कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं मैच होंगे बस। तो x की वैल्यू कितनी? √5। तो ऐसे क्वेश्चन ये आ जानते 2√5 और 3√5, ठीक है। ये AI वाले क्वेश्चन है भाई, AI से निकाला इसलिए ऑप्शन मैच नहीं हुए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, सिक्के वाला क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है, कितने सिक्के, ठीक है, ये लास्ट टाइप है। देखो एक थैली में, ये भी सेम क्वेश्चन है, एक थैली में ₹1 और ₹2 के सिक्कों का अनुपात इस अनुपात में, और कुल राशि कितने? 130 है। तो कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। ये भी पूछ सकता है कि ये ना 3-4 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। इन्होंने पूछा कि कुल कितने सिक्के वो निकालो। ये ऐसे भी पूछ सकता था कि ₹1 के सिक्के का कितने सिक्के और ₹2 के कितने सिक्के, ऐसे पूछ सकता था, लेकिन उन्होंने पूछा कि टोटल ही निकाल दो। ठीक है कोई बात नहीं, मैं मान के चलता हूँ ₹1 के सिक्के, ₹1 के सिक्के और ₹2 के सिक्के का अनुपात कितना है? 2:3। और कुल रुपए कितने? कुल रुपए, इसको ध्यान से देखना, वह आपको 130 रुपए। ठीक है भाई, ओके। तो मैं रुपए में कन्वर्ट कर देता हूँ इनको। कितने रुपए हो गए? अगर हमारे पास ₹1 के, मैं रियल इंस्टांस मान के चलता हूँ, सपोज दैट मेरे पास ₹1 के 2 सिक्के, तो हमारे पास कितने रुपए हो जाएंगे? 2 रुपये। अगर ₹2 के 3 सिक्के तो मेरे पास कितने हो जाएंगे? 6 रुपये। 2x और 6x, x की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। ये हमारे पास x कहाँ से आएगा? मैं मान के चलता हूँ इसके पास x है और इसके पास ₹1 के 2x कॉइन है और ₹2 के 3x कॉइन है ना, और टोटल रुपए हमारे पास कितने? 130। अगर ₹1 के 2x कॉइन है तो टोटल रुपए कितने हैं? 2x। ₹2 के 3x कॉइन है तो टोटल रुपए 6x। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं भाई, टोटल कितने? 130। हम लोग मान के चलते हैं टोटल कॉइन कितने, टोटल हमारे पास है 2 6 और 2 8x कॉइन, 8x रुपये हमारे अनुसार, लेकिन ये बोल रहा है कितने? 130 है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 130। ये भी AI का क्वेश्चन है इसलिए ऑप्शन इसमें भी नहीं मिलेगा। 8x, 8 आएगा, 8 कितना आएगा? 8। अब आपको चाहिए कितने? आपको चाहिए टोटल कुल नंबर कितने कॉइन्स के, तो मल्टीप्लाई कितने? 3 और 2 5। ठीक है, ऑप्शन मैच नहीं हो रहे भाई इसके भी। ठीक है, AI वालों ने ऑप्शन मैच नहीं करवाए। चलो कोई नहीं, हम लोग फिर भी सॉल्व कर देते हैं, पॉइंट में आएगी इसके। तो यहाँ पे देखो 2 से काटो, 4 दूनी 8 और यहाँ पे कितना? 6 दूनी 12, 10 5 दूनी 10, तो 65 गुणा 5/4 इतने कॉइन्स हो गए। समझ आया आपको? ऑप्शन समझ आया? बस अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, ₹1 2 5 के सिक्कों का अनुपात इस तरह है और कुल राशि इतनी है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, देखते हैं, अगर उन्होंने ऑप्शन सही बनाए होंगे तो इसके आंसर मैच हो जाने चाहिए। यहाँ पे देखो ₹1 2 रुपये और ₹5 कॉइन, वैसे ही करना, ₹1 2 रुपये और ₹5 के कॉइन्स दिए, किस रेशो में? 2:3:5 में, इसके साथ x दे दो और टोटल राशि 210 है। बस रुपये यही मान के चलना। ₹1 अगर 2 कॉइन है तो टोटल रुपए कितने हो गए? 2 एकम 2x और यहाँ पे 2 3 दूनी 6x और यहाँ पे कितना? 5 पंजे 25x, इतने कॉइन है। यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि ₹1 कॉइन निकाल दो। अब यहाँ पे देखो 6 और 2 8, 25 और 8 31, यहाँ पे भी नहीं मैच कर रहा है। इसको 210 की जगह कितना मान के चलो? 310 रुपये। 310 से यहाँ पे ऑप्शन भी मैच नहीं होगी ताकि हमारे पास क्वेश्चन पूरा हो जाए। यहाँ पे देखो कुल कितने हमारे पास? कुल रुपए 310। तो यहाँ पे देखो 310 की जगह हम लोग मान के चलते हैं
6 और 2 8, 330 रुपये। टोटल कितने मान चलते हैं? 330। ये मैंने AI से उठाए, तो ये ऑप्शन कभी सही नहीं बनाते, इन्होंने बस क्वेश्चन देना होता है। ठीक है, कुल 330 रुपये। तो यहाँ पे देखो कुल कितना है हमारे पास, 2x, 6x और 25x। 25 6 31 और 2 33। x की वैल्यू कितनी है? 330। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 330/33 यानी 10। x की वैल्यू 10 है। अगर पूछता है कि बताओ भाई 1 रुपये के कॉइन बताओ कितने आते हैं, तो 1 रुपये कितने कॉइन आती है? 2x, 2 गुणा 10 कितना? 20 कॉइन आते हैं। अगर पूछता 2 रुपये के कॉइन, 2 रुपये के कॉइन कितने आ जाते हैं आपके पास? 3 × 10 कितना? 30। अगर पूछ लेता 5 रुपये के कॉइन, 5 रुपये के कितने? 5 × 10 कितना? 50। ठीक है, ये रहा हमारे पास। अगर ये क्वेश्चन अब मैं अब PYP में करवाऊँगा, अगर वहाँ पे कभी पूछा जाए, ऐसे बहुत रेयर है कि ये क्वेश्चन पेपर में आता हो, अगर आता होगा तो मैं अब इसको इसमें कवर कर लूँगा, किसमें? जो आपको मॉक टेस्ट आएंगे उसमें कवर कर लूँगा। ठीक है, रेशो में सिर्फ आपने इतना ही पढ़ना है जितना आपको पढ़ाया गया है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा क्वेश्चन। जितने टाइप आते हैं पेपर में बस वो मैंने सारे करवा दिया आपको। ये पूरी क्लास थी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कभी। टेक केयर, गुड नाइट एंड अपना ध्यान रखो और पढ़ते रहो। थैंक यू।